कैसे दिख रहा था, इतने बड़े दिख रहा, कोई दिख। नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन क्या होता है, और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे ये क्या, और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना हमको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन कौन सी मेथड है हमको वो पढ़ना है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमको पढ़ना है क्या, तीन मेथड पढ़ेंगे। एक क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और एक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल दिए रहेंगे, हम उसको क्या लेंगे, टी लेना है ना। उसको क्या लेना, हमको टी लेना है। यदि एक्स के अलावा कुछ और वहां पर दिया है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो पहला हमको दिया है क्वेश्चन, समझते हैं साइन एम एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया हुआ, उन्होंने एम एक्स दिया है। तो इसका पूरा फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है डायरेक्ट कि क्या आएगा, वन अपॉन एम, पर कैसे आता है वो यहाँ पे क्या ले करेंगे हम, लेट मान लेंगे, लेट एम एक्स इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। एम एक्स इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करा है, डिफरेंशिएट करा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। तो यहाँ से क्या है, एम तो कांस्टेंट है, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन क्या आया, डी एक्स आया। तो देखिए डी एक्स से डी एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पे, वन बचा। यहाँ पे सिर्फ क्या आया हमारे पास, वन आ गया। तो m इंटू वन इक्वल टू डी टी अपॉन क्या आया, डी एक्स आया। तो ये जो डी एक्स ये कहाँ आएगा, ऊपर आया, तो डी एक्स एम डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। अब हम किसको सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो m इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब डी एक्स पुट करेंगे। एम एक्स इक्वल टू हम यदि क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। कहाँ पे, इस जगह हम m इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, साइन टी आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया, dx, तो हमको तो इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पे क्या आएगा, t। तो इस dx की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकालेंगे, t के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, dx इक्वल टू कितना आ गया, dt अपॉन m। dx इक्वल टू कितना आ गया, dt अपॉन m आया। तो यहाँ पे हम क्या करें, dx से लिख देंगे dt अपॉन m। अब m हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वन अपॉन m हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt तो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एम कॉस टी। अब क्वेश्चन जो दिया था हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में। तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम एक्स। तो क्या आया, माइनस वन अपॉन एम कॉस एम एक्स प्लस कितना आ गया, सी आ गया। तो हमारा ये क्या आया, आंसर आया। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इस टाइप से हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आएगा, एक और क्वेश्चन अपन समझते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने से हमको समझ में आता है। जैसे हमने लिया सेकंड क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करना हमको 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, अपन एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो उसमें एक्सरसाइज 7.2 के पहले के जो एग्जांपल हैं वो है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी हम क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एंगल आएगा, एक्स के अलावा कुछ और आता तो हम उसे क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। और यदि हमें टी पहले से दिया तो कौन सा दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो हमें क्वेश्चन दिया, तो देखिए इसमें हम किस चीज को टी, इसमें हम किसको टी लेंगे, यहाँ पे देखिए इसका एंगल, ये हमारा एंगल, जो ये एंगल दिया है वो क्या दिया हुआ है, इसको अपन सर्कल ही कर देते हैं। ये पूरा हमारा एक एंगल की जगह दिया है। तो इस पूरे को हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पूरे की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, इससे कुछ और पुट करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लेट, हमने क्या लिखा, इसको चाहो तो आप साइड में भी हर बार कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन करना पेपर में, यहाँ पे लिखना लेट, क्या लिख दिया हमने, इसको रफ कर देते हैं, जो इधर रहेगा हमारे पास, हमने क्या कर दिया, रफ कर, क्या आया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना लिया हमने, टी ले लिया। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर का 2x, वन का कितना आ गया, जीरो, इक्वल टू इधर क्या आया, डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हर एक बार ये वाले स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2x
dx इक्वल टू dt। तो 2x dx की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में 2x dx हमको दिया हुआ है, तो हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको देखो 2x भी दिया है और dx भी दिया है, तो इस 2x dx से हम क्या पुट करेंगे, इस 2x dx से हम क्या पुट करेंगे, dt पुट कर देंगे ना। तो हमने करा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2x dx या कितना आ गया हमारे पास, साइन, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, t पुट कर दी। इस पूरे की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, t पुट करी। कहाँ से, यहाँ से, है ना। ये हमने इस तरह क्या लिया था, इसको t लिया था। और 2x dx से हम क्या पुट कर रहे हैं, dt पुट कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, dt पुट कर रहे हैं इसके। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको आता है, साइन का क्या होता है, माइनस का cos x dA, है ना, प्लस का क्या आता है c। अब यहाँ पे t की वैल्यू, t इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या है हमारे पास, सी आया। आया समझ में आप सभी को, है ना, आया होगा समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं हम रिलेटेड से। हमने एक और क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में क्या लें हम कि इंटीग्रेशन करना है हमको 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स। अब इतने बड़े क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है। अभी तो हमको पता है कि एक एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज किस मेथड की, पर जब प्रैक्टिस करें तभी समझ में आएगा पेपर में, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसको टी पुट करेंगे। तो अपन ने ऊपर क्या लिखा था सबसे पहली लाइन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब भी एंगल दिया रहेंगे कुछ और, एक्स के अलावा कुछ और एंगल दिया, तो हम उसको क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको एंगल, हमको यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या एंगल दिया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया। तो हम इसको क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, है। तो हम इस एक्स रूट एक्स को क्या ले लेंगे, टी लेते हैं। तो साइड में लिखा लेट, है ना, पेपर में वहां पे साइड में करेंगे हम, लेट लेट रूट एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब जब रूट एक्स इक्वल टू हमने टी लिया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको डिफरेंशिएट किया, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 रूट एक्स डी एक्स, इधर लिख लेते हैं अपन डी टी अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट टाइम से हम ये वैल्यू को डायरेक्ट कहाँ लिखा करेंगे, साइड लिखा करेंगे। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सभी को डिफ्रेंशिएशन आता ही हो, इनको नहीं आता अपन यहाँ पर कर भी लेते हैं, कैसे होता है ना, कंफ्यूजन ना हो उनको, कहाँ से आया। तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करा, x की पावर कितना था, 1/2। जब डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो x की पावर में से 1/2 -1 होता है, और ये जो आता है n का आया था, आ गया था, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, हमारा क्या फॉर्मूला लगता है, n x की पावर n -1। तो ये 1/2 आ गया, 1/2 में से हाफ, तो हाफ का मतलब होता है डिवाइड में रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करें। तो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, रूट एक्स का कितना पुट कर देंगे, हम टी पुट कर देंगे। रूट एक्स हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। और 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 नहीं है, तो ये वाला 2 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा ना, इस जगह आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करा, तो लिखते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4। अब रूट एक्स किया, हम लिख दिया टी सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय हमारे पास रूट एक्स, तो 1/√x dx की जगह लिख देंगे। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा के हम लिखते हैं, मैं आ रहा हूँ, शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं ना। तो ये जो आया है 2 कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या है 2 dt। अब 2 dt, तो 2 कहाँ आ गया, आगे आ गया। तो हमने जब आगे लिखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 t सेक स्क्वायर t dt। अब 10 की पावर 4 का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो 10 की पावर 4 को हमें और कुछ वैल्यू लेना पड़ेगी। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर है ना, इसको रफ करता हूं मैं, तो मैंने क्या करा, रफ कर। अब ये क्या करना है, आप कैसे करेंगे, इसको समझना है ना। अब देखिए दो दो वैल्यू दी हुई है हमको, 10 की पावर 4 है और सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, पर क्या 10 की पावर 4 का होता है, नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जब क्या आती है, पावर आती है,
तो उसको भी हमें क्या लेना पड़ता है, मोस्टली कंडीशन में टी ही लेना पड़ेगा। तो मतलब एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं पर कंडीशन, एक और कंडीशन लिख लेते हैं, है ना। हर बार नहीं, मोस्टली कंडीशन की बात है ना, तो ये हर बार कंपलसरी नहीं, मोस्टली कंडीशन में ये हम अप्लाई करते हैं ना। तो जब क्या दी रहेगी, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी रहेगी, तो हम फंक्शन को क्या लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, उस कंडीशन में लेट किसको मानना है हमको, टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानना है, टी मानना है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन लिखी है अपन ने, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 10 की पावर क्या है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट 10x 10t इक्वल टू, अब t तो हम ले चुके, तो हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हमने, क्या ले लिया, u ले लिया। तो डिफरेंशिएट, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t dt इक्वल टू कितना है, du आया है। कैसे आता है, ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ आई थी, ऊपर, तो हम डायरेक्ट हर बार इतना लिखा करेंगे, है ना। तो देखिए अब इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, du पुट करेंगे, और 10 किया क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2, क्या आ गया हमारे पास 2, इधर क्या आ गया 10 की t किया क्या लिख दिया u की पावर कितना आ गया 4, और इस पूरे कितना आ गया du आ गया। ठीक है, तो अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करा तो 2 u की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, प्लस का क्या है c आया। तो u की पावर क्या 2, u की पावर कितना आ गया 5 अपॉन 5 प्लस का c। अब u किया क्या लिखना है हमको, u किया हम क्या लिखेंगे, u किया हमने लिख दिया 2 बाई 5 10 की पावर 5 t प्लस का c। अब t किया क्या आएगा 2 बाई 5 10 की पावर 5 t किया कितना है रूट x प्लस का कितना आएगा c। तो हमारा ये क्या है आंसर है। तो ये जरूरी नहीं कि एक बार ही अब हम t लें तभी आ जाए, हमें एक बार से ज्यादा बार हमको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप एक बार में देख लीजिए। पहले हमने किसको लिया, रूट x को लिया, फिर किसको लिया हमने, सेक स्क्वायर t को लिया, फिर हमारा लास्ट में क्या पुट कर दिया हमने, u की और t की वैल्यू पुट कर दी। चाहे तो यहाँ पे लिख लेना u इक्वल टू कितना था हमारा 10t था, u इक्वल टू कितना था हमारे पास 10t था, और रूट x इक्वल टू कितना था हमारे पास, दोनों की हमने क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी। आया समझ। और एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड हम, इधर इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किस चीज का हमें इंटीग्रेशन करना है, साइन टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब किसको टी लें, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब एंगल दिया रहता है तो हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं ना। तो हमने क्या लिया, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिया, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आया, डी टी आया। आया इतना हमने। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या पुट कर दिया, टी डी टी, है ना, इस पूरे ये देखो, इसके बाद हमने क्या पुट करा, टी पुट करा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या पुट कर दिया, डी टी पुट कर दिया। तो साइन का क्या होता है माइनस का, साइन क्या होगा माइनस का कॉस टी प्लस का सी। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी इक्वल टू है हमारे पास माइनस का कॉस, टी की वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स एक्स प्लस का, तो ये हमारा क्या होगा ऐसा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा थोड़ा सा अटक रहा है, है ना। अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना। फॉर्मूले कैसे, फॉर्मूले जैसे हमने पढ़े थे, हमने इंटीग्रेशन किस किस का फॉर्मूला पढ़ लिया है,
थोड़ा सा शायद सिस्टम हैंग हो रहा है। क्या दिया हुआ है हमको, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसका पढ़ा था हमने, साइन एक्स का फॉर्मूला। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स, ये पटक गई है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, ना प्लस का सी नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूला टेन एक्स का नहीं पढ़ा हमने, कोट एक्स का नहीं पढ़ा हमने, है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का पढ़ा या सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा। तो बाकी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, तो हम पहले किसका कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूले बन कैसे बने, है ना, वो भी लिख लेंगे हम। तो इंटीग्रेशन, किस चीज का इंटीग्रेशन करना हमको, अरे यार ये है 10 मिनट बाद ही है मॉडल, रुकिएगा 1 मिनट, है ना। तो एप्लीकेशन थोड़ी सी हैंग हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ हम किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, टेन एक्स डी एक्स। अब इसका क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, टी वाली मेथड से पढ़ेंगे। तो हम पहले क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं हम, अरे यार चलिए हम यहाँ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे इसके फॉर्मूले कैसे थे वो, है ना, थोड़ी ऐप की दिक्कत आ रही, हैंग आ रही, तो अटैक के पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास कंटिन्यू कल से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।